नाज़रीन, शहर फैसलाबाद की बात करें तो शहर फैसलाबाद ने सिर्फ फनकार ही पैदा नहीं किए, लेकिन एक फैसलाबाद से एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने आयरलैंड में जाकर अपना लोहा मनवा लिया। जी नाज़रीन, मेरे साथ नुमान नबी मेरे साथ मौजूद है। ये आयरिश मेडिकल काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में पहले ऐसे हैं कि जो कि इलेक्ट। इनसे बात करेंगे और कुछ पाकिस्तानी सिस्टम के हवाले से इनसे कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद आते हैं, उनसे बात करना मौका बहुत कम मिलता है। पहले तो सबसे मैं ज़्यादा करेक्शन करना चाहता हूँ कि आई एम आल्सो द फर्स्ट वन, बट आई हैव अनदर पाकिस्तानी आल्सो। वी बोथ गॉट इलेक्टेड, हम दोनों, क्योंकि वहाँ पे एक डॉक्टर्स एसोसिएशन है, AIPPS, एसोसिएशन ऑफ आयरिश पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन, जो यंग डॉक्टर्स के लिए जो पाकिस्तानियों की हेल्प कर रही है। तो आई एम आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ दैट। तो उसमें यह है कि इस तरह एक टीम वर्क है। तो इज़ ऑल अबाउट कलेक्टिव एफर्ट। ये एक अकेला बंदा नहीं कुछ कर सकता। तो मैं इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि वहाँ पे माशाल्लाह हम पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 39.7% ऑफ द आयरिश हेल्थ सिस्टम, वहाँ पे जो 70% हेल्थ सिस्टम है इज़ रन बाय जौन सा वो नॉन आयरिश हैं। तो उसमें आयरिश लोगों का भी कमाल है कि दे आर वेरी फ्रेंडली और एब्सोल्युटली नाइस पीपल। और उसमें आयरिश डॉक्टर्स की सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो बिकॉज we are the part of the system and that's why we have to be loyal to that country as well. सर बताइएगा कि पाकिस्तानी सिस्टम में और आयरिश सिस्टम में कितना फ़र्क पाया आपने, और अगर पाकिस्तानियों के लिए कोई मशवरा देना चाहें तो क्या हो? मशवरा क्या है यार, मशवरा तो ये है कि फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। मतलब है कि आपको ऑनेस्टली बात करें तो सबसे पहले तो बजट उनका है 26 बिलियन, 25 to 26, दैट वेरीज। लास्ट ईयर था 15.6, दैट गोज़ अप टू 26 बिलियन। तो आप यहीं से देख लें कि आप बजट के साथ ही कम्पीट नहीं कर सकते। जब आपके पास बजट होगा तो आप यू विल लुक फॉरवर्ड टू पे मोर। अपने डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करेंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स को आप डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी करेंगे, एजुकेशन भी करेंगे, और पेशेंट केयर और सेफ्टी पे भी तवज्जो देंगे। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हेल्थ का बजट है इज़ नॉट मच। मे बी hopefully these governments are trying to do something, especially पंजाब और अदर प्रोविंसेस में और फेडरल। तो अगर बजट बढ़ेगा तो मिनिस्ट्री के पास और डॉक्टर्स के पास, द यंग डॉक्टर्स दे नीड टू हैव ए गुड सैलरीज, एटलीस्ट दे हैव ए हाई सैलरी एटलीस्ट। सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स का एक अलमिया है कि डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठा है तो वो उसका बिहेव अलग होता है, वही अगर प्राइवेट में चले जाएं तो कुछ और होता है। तो उन डॉक्टर्स के लिए पैगाम क्या देंगे? क्या आयरलैंड में भी ये सिस्टम चलता है? नहीं, आयरलैंड में यार सारा जो है ना ऑलरेडी बिकमिंग ए पब्लिक, वहाँ पे तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वहाँ पे बर्डन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान डॉक्टर्स पे बर्डन बहुत ज़्यादा है यंग डॉक्टर्स पे। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, एक OPD में 100 पेशेंट अकेला देख रहा है, एक जो रजिस्ट्रार है वो डील कर रहा है पूरे हॉस्पिटल को। ये चीज़ें भी आपको ज़हन में रखना पड़ेंगी कि पॉपुलेशन है, बर्डन ज़्यादा है और पे लेस है। आप बेचारे 8-10 घंटे काम कर रहे हैं। बाज आई नो कपल ऑफ यंग डॉक्टर्स जो 2 हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं टू मेक मनी। तो आप सिर्फ डॉक्टर्स को ना ब्लेम करें, बिकॉज डॉक्टर्स अगर वो इतना पढ़ के आगे आते हैं तो दे आर विलिंग टू वर्क, दे विलिंग टू सर्व। लेकिन आपको उनको यू हैव टू अकोमोडेट दैम। मेरी नज़र में ये है कि हमें अपने यंग डॉक्टर्स की स्पेशली सैलरीज को बढ़ाना चाहिए और उनके वर्किंग आवर्स वी हैव टू मेक देम फ्लेक्सिबल। सर मुझे ये भी बताइएगा कि वहाँ पर जो मेंबर कितने हैं इस काउंसिल में, और मतलब किस तरह से कोई इंटरनेशनल लोगों को सेलेक्ट किया जाता है या सिर्फ आयरलैंड में जो नेशनलिटी होल्डर्स हैं उनको? नहीं, आयरलैंड में डॉक्टर हैं, देयर आर 25 मेंबर्स, जिसमें से 6 सिर्फ इलेक्टेड मेंबर हैं जो इलेक्शन के ज़रिए आते हैं। और इलेक्शन में कोई भी डॉक्टर खड़ा हो सकता है जो वहाँ पे काम कर रहा है एज ए रजिस्टर्ड, वहाँ पे उसके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, ही कैन रन फॉर इलेक्शन। सर कितने साल बाद पाकिस्तान आए तो आकर कैसा लगा है यहाँ के डॉक्टर के साथ मिलकर और यहाँ की कम्युनिटी के साथ? क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन फ़र्क कुछ नजर आया? मैं तो यार हर साल आता हूँ पाकिस्तान। आई लव टू कम, मेरा घर है पाकिस्तान। तो बाकी इवन लास्ट ईयर 2 दफ़ा आया हूँ, दिसंबर में भी आया हुआ था टू अटेंड द कॉन्फ्रेंसेस। इंशाल्लाह दोबारा आई विल कम बैक इन कपल ऑफ मंथ्स अगेन। पाकिस्तान तो आना जाना लगा रहता है। सर उन वालिदैन के लिए आखिर पर पैगाम क्या देना चाहेंगे? जो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वालिदैन यही कहते हैं कि बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। क्या डॉक्टर शौक से बना जाता है कि इसके पीछे प्रेशर होना ज़रूरी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि प्रेशर होना चाहिए। आपको अपने के जो बच्चे हैं उनको गाइड करना चाहिए
कि कौन सी फील्ड बेहतर है, किस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज ट्रेंड इज़ चेंजिंग। लेकिन ये नहीं है कि आप सारे मतलब है कि साल के आप 40-50 लाख रुपया लगा के डॉक्टर बना रहे हैं, तो जब वो तनख्वाह आएगी उसकी तो वो मंथली 50,000 होगी। दैट्स यू हैव टू सी प्रो एंड कॉन्स के कौन सा, अगर बच्चा बनना चाहता है तो मस्ट सपोर्ट है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन बन सकता है, डॉक्टर्स के बच्चों को भी डॉक्टर बनने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, नुमान नबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और सर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने